हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द रेड मूवी, जो कि 2011 में आई एक इंडोनेशियन एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसके डायरेक्टर हैं गैरेथ एवंस और स्टार कास्ट में है आइको ओवेस, जो टेस्लिम एंड डॉनी एलमशाह। इस कहानी में एलीट स्क्वाड की टीम एक हाई राइज बिल्डिंग में रेड मारने के लिए जाती है, जहां पूरी बिल्डिंग में क्रिमिनल और ड्रग लॉर्ड भरे पड़े हैं। बिल्डिंग में आते ही शिकारी खुद शिकार बन जाता है। इस स्टोरी पर यह मूवी बेस्ड है। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम रामा को देखते हैं, जो कि रेडी होकर अपने फादर को कहता है कि मैं उसे ले आऊंगा। अब किसे ले आऊंगा ये हम आपको आगे बताएंगे। फिर हम वैन में एलीट स्क्वाड को देखते हैं, जिनका लीडर उन्हें तामा रेडी के बारे में बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो अपनी बिल्डिंग में सभी क्रिमिनल को पनाह देता है। उसके दो चेले हैं, एक है मैड डॉग, जो कि उसके एक इशारे पे किसी को भी बेरहमी से मार सकता है, और दूसरा है एंडी, जो कि स्मार्टली उसका काम संभालता है। उसके सर पर कितने बड़े लोगों का हाथ है ये आज तक पता नहीं चला, लेकिन हम उस बिल्डिंग में घुसेंगे और उसे बाहर लेकर आएंगे। फिर मैड डॉग टामा और एंडी को देखते हैं। टामा यहाँ कुछ लोगों को शूट कर मार देता है। जब वो आखिरी आदमी को मारने लगता है तो गन खाली हो जाती है, लेकिन टामा यहाँ एमओ होने के बाद भी उसे हथौड़े से मार देता है। आप लोग इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। दूसरी तरफ एलीट स्क्वाड बिल्डिंग के पास पहुंचती है और उन्हें गेट पर एक आदमी दिखता है जिसका नाम गाफर है। वो उसे पकड़ लेता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन रामा उसे छुड़ा लेता है। गाफर उन्हें कहता है कि मेरी वाइफ बीमार है। रामा उसे कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारी वाइफ के पास ले जाएंगे, लेकिन तुम्हें कोऑपरेट करना होगा। कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो मान जाता है। बिल्डिंग में घुसकर स्क्वाड मेंबर एक एक कर सबको गिरफ्तार करने लगते हैं। 4th फ्लोर तक स्क्वाड सब क्लियर कर देती है। जैसे वो 5th फ्लोर पर आते हैं, उनके सामने एक बच्चा आता है। वो उसे वार्न करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। तभी वायु उसे शूट कर देता है, लेकिन वो बच्चा मरने से पहले दूसरे बच्चे को पुलिस के आने की इन्फो दे देता है, और वो भागकर मैड डॉग को मैसेज दे देता है। तभी टमा एक फोन कॉल करता है, जिससे उसके आदमी बाहर की स्क्वाड को निपटा देते हैं। वो उनके बाहर के सभी कनेक्शन को खत्म कर देते हैं। इधर रूम में एक क्रिमिनल उनके स्क्वाड मेंबर को मार देता है, और बस यहीं से एलीट स्क्वाड की जिंदगी और मौत से लड़ाई शुरू हो जाती है। स्पीकर पर टामा अनाउंस करता है कि जितने भी स्क्वाड के मेंबर बिल्डिंग में आए हैं, अगर तुम उन सबको मार दोगे तो तुम्हें पूरी जिंदगी बिल्डिंग का रेंट नहीं देना पड़ेगा। ये बोलते ही टामा लाइट्स ऑफ कर देता है। इसके बाद आका वायु से पूछता है कि हमारे बैकअप को बुलाओ। वो कहता है यहाँ कोई बैकअप नहीं है, किसी को नहीं पता कि हम इस मिशन पर आए हैं। जाका को यहाँ बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे बाद में निपटने को कहता है। तभी साथ के रूम का गेट खुलने लगता है और उनकी टीम का एक मेंबर शॉटगन से शूट कर देता है, जिसकी रोशनी से उन क्रिमिनल को पता चल जाता है कि वो यहीं पर हैं, और वो सभी उन पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं, जिसमें उनके काफी आदमी मर जाते हैं। इधर रूम में टामा और मैड डॉग सीसीटीवी से सबको देख रहे होते हैं। वहीं एंडी आकर मैड डॉग पर गुस्सा करता है कि ये सब गलत है, अगर उन्होंने बैकअप बुला लिया तो हमारा क्या होगा। फिर टामा मैड डॉग और एंडी को सिचुएशन अपने कंट्रोल में लेने के लिए नीचे भेजता है। मैड डॉग एंडी के साथ जबरदस्ती अपने 2 आदमी भेज देता है। इधर रामा की स्क्वाड पर क्रिमिनल टूट पड़ते हैं। उनमें जबरदस्त फाइट होती है, और इसमें रामा के 5 आदमी बचते हैं। उनको मारने के लिए मैड डॉग अपने सबसे खतरनाक गैंग मिशेटी गैंग को भेजता है, जो कि स्क्वाड के मेंबर्स को ढूंढते हुए अपने जख्मी आदमियों को भी मार रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए जाका और वायु डूब जाते हैं। दूसरी तरफ रामा वो सहारा देकर उस आदमी गॉफर के पास लेकर जा रहा होता है, जो कि अपनी बीमार वाइफ के पास जा रहा था। तभी उन पर क्रिमिनल अटैक कर देते हैं, पर रामा सबको अपने अमेजिंग फाइटिंग स्किल से मार देता है। उनकी आवाज सुनकर मिशेटी गैंग भी उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उनके आने से पहले ही गाफर उन्हें अपने फ्लैट के अंदर ले लेता है और दीवार के पीछे उन्हें छुपा देता है। रामा को ढूंढते हुए मिशेटी गैंग गाफर के फ्लैट में आती है। वो उससे पूछता है
कि तुमने यहाँ किसी को छुपाया तो नहीं है ना? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो फ्लैट की तलाशी लेने लगते हैं और मशेट्टी गैंग का लीडर खोखली दीवार पर मशेट्टी से वार करने लगता है और उसका आखिरी वार रामा के गाल पर लगता है। इधर गाफर फ्लैट से सबको भगाने लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, मेरे घर से चले जाओ। इसके बाद वो गाफर को वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रामा बाबू को बाहर लेकर आता है और उसकी बॉडी से गोली निकालकर विंडो से चेक करता है जहां क्रिमिनल्स उनके सभी आदमी और वैन को ठिकाने लगा रहे होते हैं। लिफ्ट में एंडी मैडॉग के 2 आदमियों को मार देता है। फ्लैट में रामा गाफर को बिल्डिंग के बारे में पूछता है और वो उसे कहता है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, तुम यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। गाफर रामा को कहता है कि तुम्हारे साथ जो ओल्ड मैन है मैंने उसे पहले भी देखा है, शायद उसका ही प्लान हो तुम सबको अंदर लाकर मार देना। रामा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आदमी को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। ये बोलकर रामा फ्लैट से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही रामा को एक आदमी के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और तभी उसके सामने मशेट्टी गैंग आ जाती है। रामा उनसे लड़ते हुए भागने लगता है लेकिन आगे रास्ता बंद होता है और मशेट्टी गैंग के लीडर को लगता है ठाकुर तो गए हो, लेकिन रामा सबको मार देता है। इसमें रामा को भी बहुत सी चोटें लगती हैं। उसके बाद रामा वहां से जाने लगता है और तभी उसे एंडी एक रूम के अंदर खींच लेता है और उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे? फिर सीन शिफ्ट होकर जाका वायु की तरफ मुड़ता है। यहाँ पर जाका वायु को कहता है कि हमें यहाँ भेजने के किसके ऑर्डर थे, लेकिन वायु नहीं बताता। जाका से कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक टांग को नहीं पकड़ लेते। बाहर जाते ही जाका पर मैडॉग अटैक कर देता है, वो उन्हें गन पर ले लेता है। जाका अपने आदमी को कहता है कि तुम वायु को देखो, मैं इसे संभालता हूँ। जाका यहाँ मैडॉग को चैलेंज दे देता है, उसे लगता है कि मैं इस नाटे को आराम से मार दूंगा, लेकिन मैड डॉग यहाँ जाका की अच्छी तसल्ली करवाता है और उसे एंड में मार देता है। दूसरी तरफ हम एंडी और रामा को देखते हैं जो कि रिश्ते में भाई होते हैं। एंडी से यहाँ से जाने को कहता है कि तुम्हारे साथी मर गए हैं, तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। रामा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एंडी नहीं मानता और वो रामा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लिफ्ट के पास बाहर एंडी को मैडॉग मिलता है क्योंकि जाका को मारकर अपने साथ टामा को गिफ्ट देने के लिए लेकर जा रहा होता है। रामा उसे देख लेता है और वो वायु और अपने आदमी को आकर मिलता है जो कि उन्हें कहता है कि जाका मार गया और हमें टामा को पकड़ना होगा, जो काम करने थे वो करके जाएंगे। वायु से कहता है कि वो हमें 15वीं मंजिल पर मिलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टामा मैड डॉग और एंडी की तरफ मुड़ता है। टामा यहाँ पर एंडी को के हाथ दिखाने को कहता है और वो मैड डॉग को इशारा करता है। मैड डॉग उसे पीछे से दबोच लेता है और टामा एक नाइफ को एंडी के हाथ में घुसा देता है और उसे उसकी और रामा की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। टामा एंडी को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। इसके बाद रामा को दिखाया जाता है, उसे देख लगता है कि मानो उसने बूस्ट पी लिया हो। वो एक एक कर सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसको देख वायु और उनका टीम मेंबर भी जोश में आ जाते हैं। वहीं पर रामा मैड डॉग को देखता है जो कि एंडी को बांधकर बेरहमी से मार रहा होता है। मैड डॉग राम को देखकर एंडी को खोल देता है और दोनों को फाइट के लिए चैलेंज करता है। यहाँ पर मैड डॉग भी रामा को अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाता है और दोनों भाइयों को कपड़ों की तरह धोने लगता है। दूसरी तरफ वायु भी एरिया क्लीन करते करते टामा के पास पहुंचता है और उसे गन पॉइंट पर लेता है और उसी वक्त वो अपने आदमी को भी शूट कर देता है। मैड डॉग को एंडी और रामा बहुत ही मुश्किल से हराकर मार देते हैं। उसके बाद वो सीढ़ियों पर आते हैं और उन पर वायु गोलियां चलाने लगता है। रामा से पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैंने इसे पकड़ा है और मेडल सिर्फ मुझे ही मिलेगा। रामा उसे कहता है तो ये तुम्हारा प्लान था? टामा वायु को कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। वायु से कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर मेडल लूंगा, मुझे भी प्रमोशन मिलेगी। तभी टामा उसे कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ आने वाले हो, तुम्हारे सीनियर रेगा ने मुझे पहले से बता दिया था। ये सुन वायु के होश उड़ जाते हैं। टामा उसे कहता है
कि मैंने तुम्हारे सीनियर को खरीद लिया है और तुम तरक्की ना करो इसलिए उन्हें मुझसे पैसे लेकर तुम्हारी जान की बाजी लगाई। ये सुनकर वायु उसे शूट कर देता है। वायु खुद को भी शूट करने की कोशिश करता है लेकिन गन खाली हो जाती है। वहीं पर रामा आकर उसे अरेस्ट कर लेता है और एंडी टामा के रूम से उसे सारे सबूत भी दे देता है। वो उन्हें गेट पर छोड़ने के लिए जाता है। रामा उसे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एंडी यही रुकने का फैसला लेता है क्योंकि टामा के बाद वो बिल्डिंग अब उसके कब्जे में थी और इसके बाद सभी अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।